नियम संहिता एक समान हो, समानता का सबको गुमान हो, हर मजहब की शान रहे पर पहला मजहब संविधान हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, ये एक ऐसा विषय है जो पिछले न जाने कितने वर्षों से भारत में बहस का मुद्दा बना हुआ है। 2014 से ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड को दोनों सदनों में पारित करवाकर एक कानून बनाने पर जोर दे रही है। वहीं 2019 के भाजपा के यदि घोषणा पत्र की बात करें तो उसमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक वर्णन मिलता है। और आज 2024 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। तो आइए जानते हैं समान नागरिक संहिता से संबंधित कुछ अहम तथ्य। भारत में कानूनों को आमतौर पर दो भागों में बांटा गया है। पहला आपराधिक और दूसरा नागरिक कानून। आपराधिक कानून वे कानून होते हैं जो हर व्यक्ति पर एक समान लागू होते हैं, फिर चाहे वह किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो। वहीं नागरिक कानूनों में पारिवारिक कानून एक अहम हिस्सा बनाते हैं, जिनमें बच्चा गोद लेना, विरासत, विवाह, तलाक जैसे मामले आते हैं। और आपको बता दें कि इन मामलों का निर्णय अधिकतर धर्मों की निजी धार्मिक कानूनों के तहत किया जाता है, जैसे कि मुसलमानों से संबंधित मामलों का निर्णय शरीयत यानी कि इस्लामिक कानून के तहत किया जाता है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता इन सभी निजी धार्मिक कानूनों के तहत एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने की वकालत करता है। भारत के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने का यानी कि सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं भारत में अनुच्छेद 25 के तहत सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली है और कुछ धार्मिक संस्थानों का कहना है कि यूसीसी के कारण उनकी इसी स्वतंत्रता को हानि पहुंच रही है। वहीं उच्च न्यायालय व लॉ कमीशन का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी भारत के सभी नागरिकों को एक देश एक कानून की तर्ज पर जोड़कर एक सद्भावना उत्पन्न करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि यूसीसी समान नागरिक संहिता एक चुनाव का मुद्दा बनकर रह जाता है या इसको वास्तव में एक कानून बनाया जाता है। धन्यवाद।